नमस्कार दोस्तों, ये सूझस है मार्च से जून वाली। इसमें ये शानदार फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए, और इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी परीक्षा में उन सभी को अपन अच्छी तरह से देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, वह चाहे छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो, क्योंकि करंट सभी में आता है। आई बात समझ में? शुरू करते हैं। बताइए, देवास परियोजना है। यहाँ पर देवास परियोजना कहाँ है? देवास परियोजना प्राचीन जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन का आधुनिक संस्करण। उदयपुर वासियों को मिली देवास तृतीय व चतुर्थ चरण की सौगात। देवास परियोजना उदयपुर में है ना, देवास उदयपुर में है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में किया 1690 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास। ठीक है, देवास परियोजना है ना, तृतीय चतुर्थ कहाँ है? उदयपुर में। तय तय से उदय है ना, तय तय से उदय। फिर राजस्थान के दक्षिणांचल में अरावली की उपत्यकाओं के मध्य स्थित मेवाड़ प्राचीन काल से ही वर्षा जल संचयन और जल प्रबंधन की मिसाल रहा है। रियासत काल में राणाओं और महाराणाओं ने दूरदर्शिता के साथ यहाँ के जलाशयों के निर्माण और नदियों को जोड़ने के गंभीर प्रयास किए हैं। उनकी बदौलत सदियों बाद भी उदयपुर में पेयजल संकट के हालात नहीं बनते हैं। पेयजल संकट के हालात नहीं बनते हैं। संभवतः जल प्रबंधन के इसके अच्छे प्राचीन उदाहरण और कहीं नहीं मिलते। वर्तमान दौर में उदयपुर की जीवन रेखा बनकर उभरी देवास परियोजना उसी रियासत का जल संरक्षण और जल प्रबंधन सोच का आधुनिक संस्करण कही जा सकती है। राज्य सरकार ने हाल ही उदयपुर को देवास परियोजना के तृतीय व चतुर्थ चरण की सौगात दी है। ठीक है, तृतीय व चतुर्थ। 1 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 1690 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना आने वाले दशकों में उदयपुर वासियों की प्यास बुझाने में सहायता सिद्ध होगी। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, देवास परियोजना है उदयपुर में, और अगर उसका मूड खराब हुआ तो वो दे सकता है। तृतीय चरण की सौगात कब दी गई थी? 1 मार्च 2024 को। देवास परियोजना अब तक उदयपुर शहर की तत्कालीन पेयजल आपूर्ति मांग सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1973-74 में देवास प्रथम 73-74 में देवास प्रथम गौराणा बांध का निर्माण किया गया। ये बताइए, गौराणा बांध कहाँ है? उदयपुर में है। यहाँ पर गौराणा बांध का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? देवास परियोजना के तहत प्रथम। 73-74 की बात है, काफ़ी पहले की है। 73-74 गौराणा, जिसकी सकल क्षमता 120 MCFT है। वर्ष 2011 में उदयपुर शहर की पेयजल मांग अनुसार देवास द्वितीय परियोजना की परिकल्पना की गई। देवास द्वितीय परियोजना के अंतर्गत भी मांदड़ी बांध प्रथम के तहत देवास प्रथम के तहत 1973-74 में गौराणा बांध बनाया गया, और द्वितीय परियोजना के तहत देवास द्वितीय मांदड़ी बांध है ना, कुल क्षमता 85 MCFT यानी इसकी ज़्यादा है गौराणा की, का निर्माण किया गया। इससे निकलने वाली 1.21 किलोमीटर की सुरंग को ओकोदड़ा के मुख्य सुरंग से जोड़ा गया। देवास द्वितीय के अंतर्गत 302 MCFT क्षमता का आकोदड़ा बांध का निर्माण किया गया। आकोदड़ा बांध इसके 11.05 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर इससे 11.05 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर बांध से उदयपुर शहर की पुरशोला झील में 550 MCFT वार्षिक जल प्रवर्धन की योजना बनाई गई। कितनी बड़ी है? 11.05 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर बांध से उदयपुर शहर की पिछोला झील में 550 MCFT वार्षिक जल प्रवर्धन की योजना बनाई गई। उक्त परियोजना वर्ष
2015 में पूर्ण कर ली गई थी। देवास परियोजना तृतीय चरण, जब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, 1 मार्च 2024 देवास उदयपुर में है और तृतीय चतुर्थ चरण सुपुर्द कर दिए गए हैं। प्रथम चरण कब हुआ था, 1973-74 में देवास प्रथम। देवास प्रथम के तहत कौन सा बांध बनाया गया था, गोराणा बांध, जिसकी क्षमता 120 है ना। और फिर देवास द्वितीय के तहत मांदड़ी बांध बनाया गया, इसकी क्षमता 85 है। फिर 1.2 किलोमीटर की सुरंग है, फिर है ना। आगे चलते हैं तो आकोदड़ा की मुख्य सुरंग से जोड़ा गया। देवास द्वितीय के अंतर्गत आकोदड़ा बांध का निर्माण किया गया। आकोदड़ा, इसकी क्षमता है भाई 302, यानी कि ये सबसे बड़ा है ना। वो पहले चरण है ना, उससे भी बड़ा है, 302 डबल है। आकोदड़ा बांध, आकोदड़ा बांध, बताइए आकोदड़ा बांध कहाँ है। और बताइए गोराड़ा बांध कहाँ है। गोराड़ा 1973-74 प्रथम गोराड़ा बांध। फिर देवास द्वितीय मांदड़ी बांध 85 है। इसके बाद में देवास द्वितीय के तहत ही आकोदड़ा बांध, यानी कि 2 बांध बनाए गए हैं द्वितीय के तहत, 302 काफ़ी बड़ा है। इससे 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर बांध से उदयपुर शहर की पुछोला झील में 550 MCFT वार्षिक जल अभिवर्धन की योजना बनाई गई। ये पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण कर ली गई थी 2015 में। देवास परियोजना तृतीय एवं चतुर्थ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार वर्ष 2031 की उदयपुर शहर की जनसंख्या 87,05,874 तक होने का अनुमान है। इसके अनुसार कुल 2337 व 2397 MCFT वार्षिक पेयजल मांग के विपरीत 1738, ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है ना। पर से उपलब्ध है। जनसंख्या वृद्धि के अनुसार यह मांग वर्ष 2036 तक 2613 हो जाएगी। अतः भविष्य की पेयजल मांग की पूर्ति हेतु देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना तैयार की गई है। देवास तृतीय परियोजना के अंतर्गत उदयपुर जिला के गोकुंदा तहसील के नाथिया गांव के निकट देवास तृतीय, ये इम्पोर्टेंट है, परियोजना के अंतर्गत उदयपुर जिले के गोकुंदा तहसील के नाथिया थाल गांव के निकट 703 MCFT क्षमता का देवास तृतीय बांध का निर्माण करवाया गया। ये उन सबसे बड़ा है। क्या नाम है बांध का, नाथिया थाल। नाथिया थाल कहाँ है ये, गोकुंदा तहसील, उदयपुर जिले के गोकुंदा तहसील, गोकुंदा तहसील में है नाथिया थाल, सबसे बड़ा है ये। पहले चरण में 1 बांध बनाया, दूसरे चरण में 2 बांध बनाए, ठीक है ना। एक तो छोटा था और एक बड़ा था, कितना 300, ये 2 चरण हो गए। अब ये थर्ड चरण है, तो थर्ड चरण में ये 700 देवास तृतीय बांध का निर्माण करवाया गया, ठीक है ना, देवास तृतीय। इससे 11.04 लंबी सुरंग का निर्माण कर देवास द्वितीय आकोदड़ा बांध में जल अपवर्तन किया जाएगा। पूर्व निर्मित आकोदड़ा बांध एवं सुरंग से उदयपुर शहर की पुछोला झील में जल अपवर्तन होगा। आकोदड़ा बांध एवं सुरंग से देवास चतुर्थ परियोजना के अंतर्गत गोकुंदा तहसील के आम्बाम्बा गांव के निकट 390 MCFT क्षमता का देवास चतुर्थ बांध का निर्माण कर इससे 4.3 किलोमीटर सुरंग का निर्माण कर देवास तृतीय बांध से जोड़ दिया जाए, जिससे जल देवास चतुर्थ बांध से देवास तृतीय बांध में अपवर्तन किया जा सकेगा। एवं आवश्यकता अनुसार देवास द्वितीय आकोदड़ा बांध एवं सुरंग के माध्यम से पुछोला झील में जल अपवर्तन किया जा सकेगा। देवास तृतीय व चतुर्थ में कुल 156.18 हेक्टेयर वन भूमि आ रही है, वहीं कुल 133 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना की अनुमानित लागत 1690 करोड़ है एवं 44 माह की समयावधि पूर्ण करने का लक्ष्य है। इससे 1000 MCFT वार्षिक जल अपवर्तन उदयपुर शहर की झीलों में किया जा सकेगा। सर्वे एवं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ। जल संसाधन विभाग के अनुसार देवास तृतीय व चतुर्थ चरण के तहत बांध निर्माण के कार्य का कार्यादेश 3.96 करोड़ रुपये का मेसर्स दिलीप बिल्डॉन
ये कोई काम के है नहीं है ना। 19वीं सदी में ये हो गई थी नदियों को जोड़ने की पहल। फिर अरावली की पहाड़ियों में पश्चिम की ओर बहने वाले पानी को सहेजने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर तालाब बनाए गए। मदार बड़ा, मदार छोटा तालाब भरने के बाद इनका पानी धुरकी पार से चिकलबास पिकअप बियर के मदार नहर होते फतेहसागर झील को भरता है। मदार नहर की क्षमता से ज़्यादा पानी आने पर चिकलबास पिकअप बियर से आयर नदी होते हुए मदार का पानी उदय सागर पहुँचता है। पानी की आवक ये आएगी भी नहीं है ना। इसके अलावा है ना, इन बांधों की पूर्ति होने के बाद उदयपुर की झीलों में पानी बनास नदी होते हुए बीसलपुर बांध पहुँचता है। इसके अलावा नदियों की जोड़ने की पहल में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम मेवाड़ में हुई। तत्कालीन महाराणा फतेह सिंह ने वर्ष 1890 में उदयपुर शहर से 6 किलोमीटर दूर चिकलबास गांव के समीप आहड़ नदी पर एक बांध बनाया। कब? 1890 में। वर्षा ऋतु में प्रभावित अतिरिक्त जल को फतेहसागर झील तक पहुंचाने के लिए चिकलबास नहर का निर्माण किया गया। इसके अलावा राणा राज सिंह प्रथम ने तीर्थ स्थल उवेश्वर क्षेत्र से निकलने वाली उवेश्वर नदी को मोड़कर मोरवार नदी में मिला दिया। इस प्रकार यह जल जना सागर तथा फतेहसागर पहुंचा। उदयपुर शहर में गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील, अमरकुंड, कुम्हारिया तालाब, राम रंग सागर, स्वरूप सागर तथा फतेह सागर जलाशयों का निर्माण जल प्रबंधन की दृष्टि से विश्व में श्रेष्ठ उदाहरण है। कौन कौन है भाई? देख, गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील, अमरकुंड, कुमारिया तालाब, रंग सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर जलाशयों का निर्माण जल प्रबंधन की दृष्टि से विश्व भर में श्रेष्ठ उदाहरण है। विदेशी वैज्ञानिकों ने विश्वारा जल प्रबंधन कौशल। मेवाड़ के जल प्रबंधन कौशल को विदेशी जल वैज्ञानिकों के दल ने भी स्वीकारा है। वर्ष 2021-22 में उदयपुर आए वैज्ञानिकों के दल ने अपने अध्ययन में पाया कि मेवाड़ में सदियों पहले जिस दूरदर्शिता के साथ जल प्रबंधन के क्षेत्र में काम हुआ वह अद्भुत है। यहाँ हर साल 6328 MCFT वर्षा जल सहेजा जाता है, जो अपने आप में अनूठा उदाहरण है। मदार बड़ा बांध की भराव क्षमता 84 FCT, मदार छोटा की 30 है ना, मदार बड़ा मदार छोटा बड़ी तालाब की 371, देवास प्रथम की 126 और कोडेश्वर की 302, मादड़ी की 85, फतेह सागर की 427, पिछोला की 483, गोविंद सागर की 9, उदय सागर की 1100, वल्लभनगर बांध की 1076, बड़गाम की ये आएगा भी नहीं छोड़। तो इसमें याद क्या करें? देख, याद का सीधा सट्टा जुगाड़ है। वो सिर्फ अपन से यही पूछेगा, बताइए देवास परियोजना कहाँ है? उदयपुर में। और यह कितने चरणों में पूरी की जा इसका इसका चरण कितने चरणों में, इसका विकास कितने चरणों में हो रहा है या फिर हुआ है? चौथा चरण चल रहा है ना। दे दी चौथा चरण, तृतीय चरण की सौगात दे दी है ना। 4 चरण हो चुके हैं। जब पहले चरण के तहत, पहला चरण कब हुआ था? पहला चरण हुआ था 73-74 में। इसके तहत गोराणा बांध बना। फिर द्वितीय चरण हुआ। द्वितीय चरण में मादड़ी बांध बंधा 84, इसमें 2 बंधे थे है ना। और एक बना था ये आखोदड़ा जो 300 का है। फिर ये हो गया 2 चरण हो गए, पहला और दूसरा। अब तृतीय में ये बना है देवास। तृतीय में उदयपुर जिला के गोकुंदा तहसील के नाथिया ताल गांव के निकट 703 एम क्षमता का देवास तृतीय बांध बना है। गोकुंदा तहसील के नाथिया ताल
703 है ना, ये सबसे बड़ा है, ये बड़ा है तृतीय चरण में। फिर 11.4 लंबी सुरंग। फिर चतुर्थ कहाँ है, आकोदड़ा पढ़ लिया ना अपन ने, 300 का आकोदड़ा, ये द्वितीय चरण के तहत। जब फर्स्ट चरण में एक बांध, सेकंड चरण में 2 बांध, और थर्ड चरण में भी 1 बांध, लेकिन बड़ा है। फिर चौथा चरण की बात आ रही है। अब चौथा चरण किधर है, गोकुंदा तहसील के अम्बाला गांव के निकट 390 MCF क्षमता का देवा चतुर्थ बांध का निर्माण किया गया। ये कहाँ किया है, गोकुंदा तहसील के अम्बाला, अम्बावा है, गोकुंदा तहसील के अम्बावा, ठीक है। और ये भी गोकुंदा तहसील का है, ये भी गोकुंदा तहसील का है। गांव में नाथिया थाल, नाथिया थाल सबसे बड़ा है, नाथिया थाल, गोकुंदा तहसील के नाथिया थाल है ना, तृतीय में। और ये चौथा में है, कौन सा, देवास चतुर्थ, ये है अम्बावा, अम्बावा ना, गोकुंदा तहसील के अम्बावा गांव के निकट, ठीक है ना। बस ये ज़रूरी है और कोई नहीं है। दोबारा देख ले, देवास तृतीय, देवास तृतीय, गोकुंदा तहसील, नाथिया थाल गांव के निकट है ना, नाथिया थाल, गोकुंदा तहसील में नाथिया थाल के गांव निकट है ना, 703, ये थर्ड हो गया। फिर देवास चतुर्थ, देवास चतुर्थ ये हो गया है ना। देवास चतुर्थ में ये भी गोकुंदा तहसील है, लेकिन गांव में अम्बावा, लेकिन ये हल्का है, 390 है ना। देवास चतुर्थ बांध का निर्माण कार्य किया गया, ठीक। और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही है। महाराणा फतेह सिंह ना, 1890 में। फिर और कोई काम का नहीं है। इसमें भी है कि कोई इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तकनीकी दूर से होगी सिंचाई जल आवंटन की उलझन, कुछ मिल जाए परीक्षा की दृष्टि से। कृषि योग सिंचाई क्षेत्र से तय होती है पानी की बारी, नहीं इसमें कुछ नहीं है। कुछ आ रहा है क्या, ये आ सकता है भाई, देख। हाँ सुन मेरी बात, तकनीकी से दूर होगी सिंचाई जल आवंटन की उलझन। जब खाद्यान्न उत्पादन में योगदान के कारण प्रदेश के धान के कटोरे की उपमा से नवाजे गए श्रीगंगानगर की पहचान कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीक के लिए भी बन रही है। इसी पहचान को पुख्ता करने के लिए श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु की पहल पर, ठीक है ना, कलेक्टर श्री जिला कलेक्टर की पहल, श्री लोकबंधु की पहल पर पिछले दिनों जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम ने किसानों की सिंचाई सुविधाओं के लिए नवाचार करते हुए डिजिटल वाराबंदी सिस्टम तैयार किया। डिजिटल वाराबंदी, डिजिटल वाराबंदी किस जिले से संबंधित है, श्री, हनुमानगढ़ भी देखो वो साथ में ऑप्शन में, श्री गंगानगर, किसकी पहल पे, जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु की पहल पे। चलिए आसान शब्दों में कहें तो यह जल संसाधन विभाग से अनुमोदित सूची के अनुसार दिन, अवधि और आपूर्ति के समय को दर्शाते हुए बारी बारी से सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने वाले किसानों को जल आवंटित कराने की प्रणाली है, ठीक है ना। दिन, अवधि और आपूर्ति के समय को डिजिटल सिस्टम की मदद से जहां एक और किसान की सिंचाई जल वितरण की समस्या दूर हो सकेगी, वही वितरण में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। यह नवाचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अपनाई गई तकनीक से सिर्फ गंगानगर ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों के किसान भी भविष्य में लाभान्वित हो सकेंगे। आगे चलते हैं।
दरअसल गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया डिजिटल वाराबंदी बाड़ाबंदी मान सकते हैं अपन इसको ना, सिस्टम सिंचाई जल वितरण समस्याओं के निराकरण का ही प्रयास है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा इस हेतु प्रयासरत है कि प्रदेश के किसानों को खाद बीज से लेकर सिंचाई पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़े। फिर डिजिटल बाड़ाबंदी तंत्र कि कौन को कब सिंचाई दी है, कब देनी है, कितनी ज़रूरत है, कितना पानी ले चुके हैं, वगैरह वगैरह है इसमें डिजिटल बाड़ाबंदी तंत्र में। प्रभावपूर्ण पारदर्शिता किसानों का सशक्तिकरण, किसानों का आगे आते हैं। इसलिए नहरों से होकर सिंचाई के पानी के खेतों तक पहुंचने के दौरान उपजने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु के मार्गदर्शन में जल संसाधन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विभाग की जिला स्तरीय टीम ने बाड़ाबंदी सिस्टम को अमली जामा पहनाया। जिला स्तरीय टीम ने है ना, मार्गदर्शन जल संसाधन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान की जिला स्तरीय टीम ने, ठीक है, महीनों की मेहनत के बाद तैयार हुए इस बाड़ाबंदी सिस्टम को देश किसानों के लिए सिंचाई के मैनुअल शेड्यूल, पानी के हिस्से को डिजिटल रूप से संधारित करते हुए स्थानीय जल उपयोगिता समूह वाटर डिस्ट्रीब्यूटरी एसोसिएशन के लिए डिजिटल डेटाबेस बनाना है। इसमें यही है, जैसे कि नहर है तो पानी जा रहा है, ठीक है ना, पानी जा रहा है तो भाई किसने कब पानी लिया, कितना पानी लिया, कितना पानी लेना चाहिए या फिर उसको कितना पानी देना है, उसका पता करना है और तरीके से सभी को योजना का लाभ पहुँचाना है। वो है सभी को, जैसे कि कोई भी किसी की भी फसल को नुकसान नहीं हो। आगे चलते हैं। नहरी क्षेत्रों में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाली पानी की बारी CCA कृषि योग सिंचित क्षेत्र से तय होती है। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 क्रियान्वयन के तहत जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष द्वारा कमांड क्षेत्र के अनुसार चक्कों से किसानों को पानी की बारी उनके खेतों के क्षेत्रफल के हिसाब से तय की जाती है। जल संसाधन इसका नोडल विभाग है। आमतौर पर 200 से 250 हेक्टेयर वाले किसानों की बारी 7 से लेकर 9 मिनट तक होती है। 200 से 250 हेक्टेयर वाले किसान की बारी 7 से लेकर 9 मिनट तक होती है। क्षेत्रफल कम ज़्यादा होने से बारी की टाइमिंग घटती बढ़ती है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक जल उपयोगकर्ता क्षेत्र के लिए एक जल उपयोगकर्ता संघ होगा जिसमें सभी जल उपयोगकर्ता शामिल होंगे। ऐसे क्षेत्र में भूस्वामी के रूप में सदस्य है। यानी 200 से 250 हेक्टेयर वाले किसान की बारी 7 से लेकर 9 मिनट तक होती है। अच्छा, आगे देख ले, ये नहरदारी देखिए। जल संसाधन विभाग श्री गंगानगर के इसकाड़ा नियंत्रण कक्ष में गत 29 अप्रैल को डिजिटल बाड़ाबंदी सिस्टम का लोकार्पण हुआ। ये आ सकता है कितना, 29 अप्रैल है, 29 अप्रैल को डिजिटल बाड़ाबंदी सिस्टम का लोकार्पण हुआ। जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने बताया कि पहले इस काम को मैनुअल किया जाता था जिससे कई दफ़ा किसानों से परेशानी रहती थी। अब बाड़ाबंदी सिस्टम ऑनलाइन होने से प्रत्येक किसान को उसके सिंचाई पानी की स्थिति का सही पता लग सकेगा। इससे मैनुअल सिस्टम के दौरान होने वाली मानवीय भूल पर रोक लगेगी और पारदर्शिता के साथ साथ किसानों को नियमानुसार सिंचाई पानी का आवंटन संभव होगा। श्री लोक बंधु के अनुसार डिजिटल बाड़ाबंदी सिस्टम प्रभावी होने से सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को होगा। सिंचाई जल वितरण में पारदर्शिता बढ़ने से उनकी पैदावार तो बढ़ेगी ही, सिंचाई पानी की बारी के दौरान आने वाली परेशानियाँ भी दूर हो सकेगी। आमतौर पर कृषि प्रधान जिला होने की वजह से किसान कई बार सही मात्रा में पानी नहीं मिलने या उनकी बारी कटने की शिकायत करते हैं, पर अब बाड़ाबंदी सिस्टम की ऑनलाइन व्यवस्था होने से उनकी शिकायत और परेशानी दूर हो सकेगी। ये तो बढ़िया किया है भाई। उनका मानना है कि बाड़ाबंदी सिस्टम के पूरी तरह से प्रभावी होने के बाद किसान किसी भी चक क्षेत्र की सिंचाई बारी की सूचना कभी भी कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चयनित चक की बाड़ाबंदी केवल एक बटन के क्लिक से बनाई जा सकेगी और किसान अपनी सिंचाई बारी की पर्ची पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
जल संसाधन, कृषि सहित अन्य विभागों के माध्यम से ज़्यादा किसानों तक बाराबंदी सिस्टम की जानकारी पहुंचाने की आवश्यकता जताते हुए श्री लोकबंधु कहते हैं, जिला प्रशासन के प्रयास रहेंगे कि बाराबंदी पोर्टल को 100% पारदर्शीपूर्ण तरीके से क्रियान्वित करते हुए किसानों के सिंचाई जल वितरण की समस्या को दूर कर सकें। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पोर्टल से न केवल किसान अपनी मौजूदा स्थिति और उनके खेतों तक पहुंचने वाले पानी की टाइमिंग के बारे में अपडेट होंगे, बल्कि इनसे मानवीय गलती की गुंजाइश भी कम होगी। जल संसाधन विभाग उत्तर के चीफ इंजीनियर श्री अमरजीत मेहरा भी बाराबंदी पोर्टल को किसानों के लिए उपयोगी बताते हुए कहते हैं, जल संसाधन विभाग उत्तर के चीफ इंजीनियर श्री अमरजीत मेहरा क्या कहते हैं कि इसके प्रभावी होने के बाद जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष द्वारा किसानों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर केवल एक बार दर्ज करनी होगी। इसके बाद किसानों को सिंचाई बारी की पर्ची ऑनलाइन माध्यम से मिल सकेगी। ठीक है भाई। बाराबंदी सिस्टम की ज़्यादा जानकारी देते हुए जल संसाधन विभाग श्री गंगानगर के अधीक्षण अभियंता श्री धीरज चावला बताते हैं कि हर तरह से यह पोर्टल किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा। किस चक्र में कब पानी की बारी रहेगी, प्रति बीघा कितनी बारी है, भराई कटाई इत्यादि से लेकर किस किसान की बारी कब आएगी जैसे कई सवालों के जवाब ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। किसान इसके लिए पहले जल उपयोगिता अध्यक्ष और अधिकारी कर्मचारी पर निर्भर रहते थे। ठीक है ना, पहले जल उपयोगिता अध्यक्षों और अधिकारी कर्मचारी पर निर्भर रहते, लेकिन अब ये जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। ये बढ़िया है। ठीक है ना, पारदर्शिता आएगी इससे। बाराबंदी सिस्टम डिजाइन करने वाले श्री परमजीत सिंह के शब्दों में लंबे समय तक मैनुअल शेड्यूलिंग से जल वितरण प्रणाली का कामकाज होता रहा है, जिसमें अक्सर पारदर्शिता की कमी के चलते किसान समय पर पानी न मिलने की शिकायतें करते रहे हैं। इससे निपटने के लिए डिजिटल सिस्टम बनाया है। किसने बनाया भाई? ये परमजीत सिंह। जब सुना ये परमजीत सिंह आया का पहले नाम? नहीं, ये तो अलग है। श्री गंगानगर के अधीक्षण अभियंता, ये अलग है, ये आ सकता है यार। किसने बनाया? डिजाइन करने वाले किसने डिजाइन किया? श्री परमजीत सिंह। तो परमजीत सिंह का तो पहले भी नाम आया है। नहीं है परमजीत का, ये तो इंजीनियर है अमरजीत सिंह मेहरा। आगे चलते हैं। परमजीत सिंह के शब्दों में लंबे समय तक मैनुअल शेड्यूलिंग से जल वितरण प्रणाली का कामकाज होता रहा है, जिसमें अक्सर पारदर्शिता की कमी के चलते किसान समय पर पानी न मिलने की शिकायतें करते रहे हैं। इससे निपटने के लिए ही डिजिटल सिस्टम बनाया है। इस नई प्रणाली के बारे में पदमपुर तहसील के गांव 15 बीबी और श्री गंगानगर तहसील के गांव 17 जेड़ के किसानों का कहना है कि सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण से न केवल जल उपयोगिता में वृद्धि होगी बल्कि वितरण में सुधार होगा। गांव 15 बीबी, गांव 17 जेड, ये बांट रखे हैं भाई कोड वर्ड के हिसाब से। 17 और 13 बीबी, 15 बीबी और 17 जेड। अधिकरण से न केवल जल उपयोगिता में वृद्धि होगी बल्कि वितरण में भी सुधार होगा। पहले की मैनुअल प्रणाली में कई बार पक्षपात की संभावना रहती थी। यह आधुनिक जल वितरण प्रणाली क्षेत्र के स्थानीय किसानों के लिए एक वरदान होगी, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से किसान ऑनलाइन अपनी सिंचाई बाड़ी पर्ची प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका समय, धन और श्रम बचेगा। ये तो बढ़िया किया है भाई, ये तो बढ़िया किया है। जब ये अपन से यही पूछेगा ये कि ये बताइए बाराबंदी क्या है, कहाँ लागू किया गया है इसको? ये लागू किया गया है श्री गंगानगर। जिला कलेक्टर किसकी सहायता से? लोकबंधु नाम भी लोकबंधु है। ठीक है ना। डिजिटल बाराबंदी तंत्र, किसानों को ऑनलाइन मिलेगी सिंचाई पानी वारी की पर्ची। ये है। अब इसमें अगर तथ्यात्मक शब्द दे दिए तो वो अलग है कि बताइए डिजिटल बाराबंदी तंत्र क्या है या फिर इससे संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। परंपरागत कुंड बरसाती जल संग्रहण, संरक्षण एवं उपयोग का नायाब नमूना।
कुंड को लेकर जरूरी सावधानियाँ, समय के साथ आया तकनीक में बदलाव, जल की संरक्षण की दिशा में अहम है कुंड, स्वास्थ्य के लिए उत्तम है कुंड का पानी। फिर ये कौन सा है, जाखम बांध, ये तो पढ़ लिया है अपन, है ना, जाखम बांध। तो बूंदी के वेग पर आधारित नाम, महीनों में वर्षों की महीनों की वर्षा भी अलग अलग। फटकार, चैत्र की चड़पड़ाहट, वैशाख की हड़ित्यो, जेठ की झपटो, आषाढ़ की वर्षा सर्वात कहलाती है। ऐसे करते हैं ना, कितना हो गया ये, 31 हो गया है ना। तो इसको अलग में लेते हैं ना, अलग में लेते हैं इसको। परंपरागत कुंड, परंपरागत कुंड और मेहू सूंडे है, ये भी ठीक ठाक है। पंचायत मौसम सेवा, है ना, पंचायत मौसम सेवा, नहीं ये नहीं, इन दोनों को पढ़ लेते हैं अलग वीडियो में ना। चल मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।